डियर बच्चे, मैं क्लास में ये चाहूँगा कि जो भी बच्चे क्लास में हैं, अभी तो छुट्टी चल रहा है, तो मैं चाहता हूँ वीडियो अपलोड करूँ। साइलेंट वर्ड्स जो है आपको समस्या बना रहा है। हमेशा मैं देखता हूँ मेरे बच्चे में बहुत सारी समस्या होते रहता है। समस्या ये होता है कि साइलेंट वर्ड में क्या दिक्कत है, जैसे बोलेगा लिखा हुआ है नाइफ, कनाइफ पढ़ लेगा, लिखा हुआ है। तो क्या-क्या है ना साइलेंट क्यों वर्ड्स है? देखिएगा, इन सबो शब्दों को जानने के बाद आपको एक परिपक्व अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्ति बन सकते हैं आप। चलिए मैं बताता हूँ साइलेंट वर्ड कहाँ-कहाँ टच करें हम लोग। तो देखिए, जो कॉमनली साइलेंट वर्ड होते हैं, कॉमनली मतलब नॉर्मली जो जानना ज़रूरी है हर बच्चे को, हर लोगों को, हर इस युग वाले बच्चों को जो इंग्लिश के युग में है। तो चलिए मैं बताना चाहूँगा आपको कि जैसे आप ये महसूस कीजिए पहले आप कि साइलेंट बी का साइलेंट क्या है? तो जब बी नहीं पढ़ते हमें हैं, तो बी कहाँ-कहाँ हमें नहीं पढ़ना चाहिए? जैसे लैम्ब, जबकि बी हमको नहीं पढ़ना है इस समय, जबकि लिखने में बी होगा। हम लिखेंगे डम, दम, लिखने में बी होगा, दम, है ना? दम, लैम मतलब मेमना, दम मतलब गूंगा। तो दम होगा जबकि बी पढ़ना नहीं है। इस तरह से लैम, दम, इधर हो गया आपका क्लिम्ब, इसको क्लिम नहीं पढ़ना है, क्लिम, क्लाइम, क्या पढ़ना है? क्लाइम, बी साइलेंट होगा, बी साइलेंट होगा, बी साइलेंट होगा। यहाँ एम के बाद बी, एम के बाद बी, एम के बाद बी, एम के बाद बी साइलेंट होता है। तो इसमें एक रूल बन सकता है कि जब एम के बाद बी हो तो बी का उच्चारण नहीं किया जाता है। देखिएगा, एम के बाद, जब एम के बाद हम कह सकते हैं, जब एम के बाद बी दिया हो तो बी का प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाता है। ये सिंपल एक लाइन ले सकते हैं आप लोग। अब साइलेंट सी की बात करें, चलिए सी अब हम कम पढ़ेंगे, सी अब हम कब पढ़ेंगे। तो देखिएगा, सी, सीजर बोलते हैं हम उसको। अब देखिएगा, सीजर, SCISSOR, सीजर, आपको एससी कॉम्बिनेशन में सीजर में CSIC हो गया जर। तो सी कहाँ पढ़ रहे हैं हम लोग? जिसे हम लोग कैंची बोलते हैं। सिन, अब सिन पर गौर करते हैं तो सिन में SCENE मतलब दृश्य होगा। अब तो हम सी पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि सिन SCNE से ही काम चल जाएगा, सी साइलेंट होगा, लेकिन लिखने में तो SC चाहिए। अब यहाँ देखेंगे इन, इनडायरेक्ट, तो आप पढ़ लीजिएगा इनडायरेक्ट, जबकि होता है सी साइलेंट होता है, इसे बोलते हैं इंडाइट, इंडाइट, आरोप लगाना, आरोप लगाना, इसे बोलते हैं इंडाइट। जबकि कोई भी लोग, बहुत सारे लोग जो हैं उसे इंडिक्ट पढ़ते हैं, जो गलत है, या इंडिक्ट पढ़ेंगे या इनडाइरेक्ट पढ़ेंगे, जबकि होता है इनडाइट। ओके, यहाँ बात करते हैं सिन, तो यहाँ सी साइलेंट होता है, सी साइलेंट यहाँ होता है, यहाँ भी सी साइलेंट होता है। तो सी साइलेंट हुआ। नॉर्मल SC के संबंध में ये बातें हैं, जब एस के बाद सी होता है तो सी का उच्चारण नहीं किया जाता है। अपवाद में यहाँ बोला जा सकता है कि सी का उच्चारण यहाँ आई के बाद भी नहीं हुआ है। साइलेंट डी की बात कर रहा हूं मैं, अभी डी की बात किया, तो डी का क्या है भाई? तो डी में हम लोग नॉर्मल देखते हैं कि जैसे वेडनेसडे हम लोग पढ़ लेते हैं, वेडनेसडे, लिखने में तो वेडनेसडे बोलेंगे, लेकिन यहाँ होगा वेंसडे, 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 यानी डी हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि डी यहाँ साइलेंट होगा, जबकि लिखने में यूज होगा, पढ़ने में नहीं होगा। तो देखा जाए इसी प्रकार यहाँ एज, EDG, इसमें डी साइलेंट होगा, बोलेंगे एज, इस मतलब किनारा। ओके, ये बोल देंगे हैंडसम, तो हैंड, HND, हैंड, और सम बोल देंगे। जी नहीं, यहाँ क्या है, डी जो है नहीं पढ़ना है। तो इसमें ये सोचना है कि अगर डी के आगे पीछे, डी के पहले एन और जी हो तो डी का उच्चारण नहीं किया जाता है, ये याद रखिएगा। तो ये जो कुछ पॉपुलर शब्द हैं, काफी यूज होने वाला शब्द है, उसके साथ मैं बात कर रहा हूं कि डी का उच्चारण वेंसडे डी नहीं होगा, एज में डी नहीं उच्चारण होगा, हैंडसम में हैंडसम होगा, डी साइलेंट होगा, पढ़ेंगे हैंडसम। इसी प्रकार साइलेंट जी की ओर बात कर रहा हूं मैं। अब जी साइलेंट कब होता है? तो जी का साइलेंट का पद्धति क्या है, गौर करेंगे तो यहाँ कहता है कि GN, गौर कीजिएगा, साइन, जबकि हम लोग पढ़ते हैं सिग्न, सिग्न बोल देते हैं या तो सैग्न बोल देते हैं, दो मिस्टेक हम करते हैं हम लोग। साइन है ना, हस्ताक्षर करना, साइन, यहाँ SIGN, तो यहाँ हम बोलते हैं जी साइलेंट हो गया, साइन। हम लोग साइन थीटा बोलते हैं ना, साइन थीटा कॉस थीटा साइन, तो SIN होता है जी, जबकि सिग्नेचर करने में, साइन करने में SIGN को साइन बोला जाता है। डिजाइन,
जी है, साइलेंट हो गया जी। शाइन, डिजाइन, यहाँ फॉरेगन, हम लोग फॉरेगन पढ़ते थे, विदेशी, है ना, जबकि होता है फॉरेन, जबकि होता है क्या, फॉरेन, जी साइलेंट होता है यहाँ। तो मैंने साइलेंट जी के बारे में बातें किया, जो कि 3 एग्जाम्पल दिया मैंने। अभी एच की बात कर रहा हूं मैं। एच देखिएगा, एच में क्या है भाई, तो एच में है, जैसे गौर कीजिएगा, एच जब शुरू में आता है तो क्या इसका सिस्टम है, देखिएगा। तो एच जब शुरू में आता है तो हम लोग आवर, इसको पढ़ लेते हैं हावर, क्या पढ़ते हैं, हावर, जबकि गलत है, आवर, आवर, एच साइलेंट होता है बेटा, ये होने। अनेस्ट, तो एच हम लोग पढ़ देते हैं हॉनेस्ट, पढ़ते क्या है, हॉनेस्ट, जबकि होता है ऑनेस्ट, गौर कीजिएगा। ये प्रकार घोस्ट है जीएच, तो जीएच को हम लोग जीएच से घ पढ़ते हैं हम लोग, तो हम लोग बोलते हैं घोस्ट, घोस्ट मतलब भूत, घोस्ट, जबकि गलत, इसे बोलते हैं घोस्ट, एच नहीं पढ़ना है, घोस्ट, क्या पढ़ना है, घोस्ट, एच साइलेंट होता है बेटा, फिर बोल लेंगे घोस्ट, लिखना है घोस्ट, पढ़ना है घोस्ट, ओके। थाउट, पढ़ना है और लिखना है, देखिए जी हट जाएगा, एच हटेगा यहाँ से, यहाँ जी एच का कॉम्बिनेशन थाउट, जी एच, ये हटेगा, अब पढ़ना है थाउट, यहाँ जी, थाउट, जी एच साइलेंट है, थाउट हो गया ये। इस तरह से ध्यान देना है उन शब्दों को जी एच के बारे में। अब ये के का बड़ा पॉपुलर शब्द है के, आप गौर किए होंगे, ज्यादातर हम लोग घर में चाकू का इस्तेमाल करते हैं तो क्या करते हैं, नाइफ, कनाइफ, अरे नाइफ में बोलता हूँ, तो कनाइफ है, क्योंकि के बाद जब एन आता है ना, तो के का यूज प्रोनाउंस नहीं होता है, ओके। इस तरह से नी, के एन डबल ई, नी मतलब घुटना, नाइफ चाकू, नो मतलब जानना, जबकि हम लोग बोलते हैं कनी, कनाइफ, कनो, इस तरह से सीख गए हैं और बोलते हैं लोग, ट्रेंड है, जबकि ये शुद्ध हम लोग पढ़े। आज के युग में शुद्ध पढ़ना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो हंसी का पात्र बन सकते हैं आप हर जगह। मैं चाहूंगा आपके साथ इस तरह ना हो, जो लोगों में ऐसा होता है। अब साइलेंट एल की बात के मैंने किया, आजकल तो एक कॉमन वर्ड है कि साइलेंट एल कैसे होता है, वक, अब जैसे एल है तो एल के, टी एल के, तो वक, एल साइलेंट होगा, वक, टल्क, टॉक, कुड, तो कुड में एल साइलेंट होगा, कुड, शुड में एल साइलेंट होगा, शुड, उड में एल साइलेंट होगा, उड। तो मेरा कहना है सालमन, सॉरी, सालमन, तो हम लोग पढ़ते हैं सालमन, एक मछली का प्रजाति, तो बोलते हैं सामन, सालमन, तो सामन बोलना है ना, एल साइलेंट हो जाएगा यहाँ। आलमंड नहीं बोलना है, आमंड, आमंड बादाम होता है ना, इस तरह से आमंड, एल साइलेंट, एल साइलेंट, सामन, आमंड, उड, शुड, इस समय एल साइलेंट होता है। ये सारी शब्दों को गौर किया जाए तो आपको समझ में आएगा। इस तरह से साइलेंट एन की बात किया मैंने। साइलेंट एन में क्या होता है तो गौर कीजिएगा, हम लोग ऑटम, ऑटम बोलते हैं, ऋतु का नाम ऑटम, एम के बाद एन, एन को नहीं पढ़ना है, ऑटम लिखना है, ऑटम, ऑटमन, लेकिन पढ़ना है ऑटम। इस प्रकार कॉलम की बात करता हूं मैं, कॉलम में भी एन है तो एन नहीं पढ़ा है, कॉलम, इस तरह से कॉलम पढ़ा जाएगा। इस तरह से आगे चलते हैं, साइकोलॉजी। अब पी का उच्चारण भी हम गौर करते हैं, ये सारा शब्द बड़ा डेंजर शब्द है। साइकोलॉजी एक ऐसा शब्द है जो लोगों को कंफ्यूज कर ही देता है, तकरीबन कम से कम 50% लोग तो कंफ्यूज हो जाते हैं। साइकोलॉजी, तो पी साइलेंट होता है, साइकोलॉजी, पी के बाद एस, तो पी का उच्चारण नहीं होता है, साइकोलॉजी। इस तरह से आप रिसिप्ट की बात करता हूं मैं, जिससे हम लोग बोलता हूँ रिसिप्ट, इसको पढ़ लेते हैं हम लोग है रिसिप्ट, रिसिप्ट पी साइलेंट है, जबकि एकदम पढ़ लिखने में होना है, पढ़ने में नहीं होना है, इसे बोलते हैं रिसिप्ट, यानी रसीद बोला जा सकता है। इस प्रकार टी साइलेंट के बारे में बात करूंगा, तो जब टी साइलेंट होता है तो गौर की जगह कैसे कैसे शब्द आते हैं, तो लिसन, जबकि बोलते हैं लिस्टेन, हम लोग पढ़ते हैं लिस्टेन, जबकि साइलेंट है ये, लिसन। कैसल, कैसल मतलब महल होता है, अटारी होता है, दुर्ग होता है, कैसल, तो कैसल में टी साइलेंट है, कैसल। ऑफेन, ऑफेन में टी साइलेंट है, बोलेंगे ओ एफ ई एन, पढ़ना है ओ एफ ई एन, लिखना है ओ एफ टी एन, ओके। इस तरह से केयर करते जाना है हम लोग को। अब डब्लू साइलेंट कब होता है, डब्लू, अब डब्लू को केयर किया जाए तो डब्लू का साइलेंट में है राइट, जबकि लिखाता है डब्ल्यू आर आई टी और पढ़ा जाता है राइट, आर आई टी, तो डब्लू एक साइलेंट वर्ड होता है, पढ़ने में होता है। रॉन्ग, रॉन्ग आर ओ एन जी, रॉन्ग में, जबकि लिखाता है डब्ल्यू आर ओ एन जी, ओके। इस तरह से रैप मतलब लपेटना होता है, रैप, डब्लू साइलेंट होता है इसमें, रैप शब्द में। इस प्रकार के आप हम गौर कर सकते हैं। आंसर, आंसर में डब्लू साइलेंट होता है, आंसर बोलेगा वो, आंसर पढ़ेगा वो, तो होता है आंसर, डब्लू साइलेंट होता है। टू, टू में डब्लू साइलेंट होता है, टी ओ
जबकि TW लिखा आता है तो W साइलेंट होता है। इस तरह से आपको साइलेंट वर्ड क्लियर करें, इस वीडियो को बार बार देखें और संभवतः उन सभी लोगों को जागरूक करें, जरूर बताएं, ये सारे शब्द को ध्यान से पढ़े, कम से कम इतना शब्द पर ध्यान दें। बने रहें, अगले वीडियो देखते रहें, तुरंत अगले वीडियो आ रहा है कुछ नए अंदाज में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।